नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। बिहार के चुनाव में विपक्ष को चारूखाने चित्त करने के लिए सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। नीतीश कुमार एक के बाद एक लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनका जनता पर सीधा साधा असर पड़ रहा है और उन्हें इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में जबरदस्त वोट मिल सके, जिससे वो फिर से बिहार की बागडोर अपने हाथ में रख सके। अब तक 4 बड़े फैसले ले चुके नीतीश कुमार ने 5वां फैसला लेकर बहुत बड़ा पासा चल दिया है और सियासी पंडित ऐसा मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के इस तरह के फैसलों से विपक्ष के लिए सत्ता दूर की कौड़ी साबित हो सकती है। अगर इसी तरीके से सीएम नीतीश कुमार बिहार के लोगों के लिए बड़ी घोषणाओं का ऐलान करते रहे तो यकीनन इस तरह के फैसलों से जनता का आकर्षित होना तय है। इस बार सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को एक ऐसी बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है और ये सौगात चुनाव के पहले ही देने की तैयारी है। ऐसी खबर है कि चुनाव का ऐलान होने से पहले ही बिहार सरकार युवाओं को बड़े स्तर पर सरकारी नौकरियों का मौका देने वाली है। शिक्षा विभाग में बहुत ही व्यापक स्तर पर भर्तियां निकालकर बिहार को बड़ा संदेश देने की तैयारी हो रही है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जल्द ही परीक्षा कराने को लेकर आदेश भी पारित हो सकता है। अभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संवाद के बाद अब विभाग में बड़े स्तर पर भर्तियों का प्लान तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर शिक्षकों की भर्ती को लेकर जानकारी साझा की गई है। इस भर्ती की खास बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही बिहार सरकार की तरफ से राज्य की नौकरियों में 35% आरक्षण का ऐलान किया गया था और शिक्षकों की भर्ती में 35% वाले फॉर्मूले का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जानकारी दी गई है कि उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उसकी गणना कर ली जाए। गणना के बाद शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए TRE 4 परीक्षा को जल्द से जल्द कराने के लिए कहा गया है। सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव से पहले ही शिक्षकों की तैनाती होनी है, इसीलिए गणना कराने से लेकर नियुक्ति तक कम से कम समय लगे, इसको लेकर सुनिश्चित करना होगा। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वो नियुक्ति में महिला कैंडिडेट के लिए भी 35% आरक्षण का पालन किया जाए। इसी साल जनवरी के महीने में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से शिक्षा विभाग में नौकरियों के चौथे चरण में 80,000 से ज्यादा नियुक्तियां होने की बात कही थी। सम्राट चौधरी ने कहा था कि ये नियुक्ति बिहार चुनाव से पहले ही कर ली जाएगी। TRE 3 में करीब 20,000 से ज्यादा पद खाली रह गए हैं, जिनको TRE 4 में शामिल किया जाएगा। TRE 4 के तहत शिक्षकों की जो भर्ती होनी है उसके लिए TRE 1, TRE 2 और TRE 3 जैसी योग्यता मापदंड होगी। प्राथमिक शिक्षा बनने के लिए 12वीं पास होने के साथ साथ DLD होना जरूरी है। इसी तरह मिडिल स्कूल में ग्रेजुएट होने के साथ साथ DLD होना जरूरी है। सीएम नीतीश के इस ऐलान से लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि अब ये आने वाला ऐलान विपक्ष पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो भी वादे किए जा रहे या फिर जिनका किया जाना है वो पहले से ही सीएम नीतीश कुमार या तो पूरा करने का ऐलान कर रहे हैं या फिर शुरू कर दिया है। ऐसे में इन फैसलों का बिहार की राजनीति पर असर पड़ना तय है। अभी कुछ समय पहले ही सीएम नीतीश कुमार की तरफ से बिहार के लोगों को 100 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया गया था। ये एक ऐसा वादा था जिसका असर सीधे पूरे बिहार की जनता पर पड़ा है। इस वादे ने काफी हद तक बिहार में NDA के लिए माहौल बनाने का काम किया है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही सीएम नीतीश कुमार की तरफ से राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण ऐलान किया गया। इस फैसले के पीछे तर्क दिया गया कि अगर महिलाओं को प्रदेश की नौकरियों में 35% आरक्षण मिलेगा तो इससे आधी आबादी सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। इन सबके साथ साथ बिहार में सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने का फैसला लेकर एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला दिया। बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन जो अब तक महज 400 रुपए मिल रही थी, उसे इसी महीने जुलाई से 1100 रुपए कर दिया गया। इन सबके साथ साथ अलग अलग वर्गों को लुभाने के लिए सामाजिक समीकरण सेट करने के खातिर सीएम नीतीश कुमार ने अनुसूचित जनजाति आयोग और अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर चुके हैं। जाहिर सी बात है कि इस तरह के फैसले बिहार की राजनीति को काफी ज्यादा प्रभावित करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार की जनता इन फैसलों पर अपना मुहर लगाएगी या फिर बिहार ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है। फिलहाल ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।